तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका विज्ञान का विषय है, इसका जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 26 दिसंबर को। जी हाँ बच्चों, 26 दिसंबर 2024 को जो आपका साइंस का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के बच्चों का यानी आप सभी बच्चों का। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सैंपल पेपर है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको हर एक क्वेश्चन का फ़ायदा उठाना है, यानी कि पूरे सैंपल पेपर का फ़ायदा उठाना है तो, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से साइंस के 2 या 3 सैंपल पेपर की वीडियो प्लस में आपका जो वन शॉट का वीडियो है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है वो लेकर के मैं आपके लिए आऊँ, तो इस वीडियो को एटलीस्ट यहाँ पर 701 यानी कि 701 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा साइंस की सैंपल पेपर सीरीज़ का पहला वीडियो है, ठीक है? अगर आप 701 लाइक कंप्लीट करवा देंगे इस वीडियो पर, तो डेफ़िनेटली मैं आपके लिए 2 से 3 सैंपल पेपर की वीडियो और लेकर के आऊँगा साइंस का, प्लस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट का वीडियो लेकर के आऊँगा बच्चों, ठीक है? चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसको हिंदी में हम लोग विज्ञान विषय भी कहते हैं। साइंस का जो आपका पेपर होगा 26 दिसंबर को, वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। नीचे चले तो यहाँ पर हमें कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा पहला वीडियो है साइंस की सैंपल पेपर सीरीज़ का। तो सामान्य निर्देश को अगर हम लोग समझ लेंगे तो पेपर का एक मोटा-मोटा हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा यहाँ पर पेपर आने वाला है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, हालाँकि लगभग 33% का आंतरिक विकल्प प्रदान किया जाएगा। ठीक है? योग्यता आधारित प्रश्नों के लिए 50% अंक आवंटित किए जाने हैं। अभी जब हम यहाँ पर सैंपल पेपर करेंगे ना, तो आपको इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आता चला जाएगा धीरे-धीरे। ठीक है? जो आपका खंड क है उसके अंदर 16 यहाँ पर आपसे सरल या जटिल एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएँगे, जिसके अंदर अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, ठीक है? और ये 1-1 नंबर के रहेंगे। जो आपका खंड ख रहेगा यानी सेक्शन बी रहेगा, इसके अंदर 6 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है? वो पूछे जाएँगे और ये 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। जो आपका खंड ग रहेगा यानी सेक्शन सी रहेगा, इसके अंदर 7 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जो कि 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। जो आपका खंड घ रहेगा यानी सेक्शन डी रहेगा, ये आपका 3 यहाँ पर आपसे 3 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और ये 5-5 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है? जो आपका लास्ट वाला सेक्शन रहेगा, इसके अंदर आपसे यहाँ पर बताया गया है कि स्रोत आधारित प्रश्न, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? पैसेज आधारित प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जो 4-4 नंबर के रहेंगे हमारे बच्चों, ठीक है? सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में इसको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वैसे मैंने आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया बच्चों, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 26 दिसंबर 2024 को साइंस का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज़ देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, चार आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके चार ऑप्शन दे देगा, जो ऑप्शन सही लगता है उसको आपको सिलेक्ट करके लिखना। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि साबुन का घोल डालने पर हल्दी का पीला रंग जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है। जैसे ही हम साबुन का जो घोल होता है, मतलब साबुन को आप पानी में मिला दीजिए, इस तरह का एक जो मिक्सचर होता है ना, उसको हल्दी में डालते हैं तो उसका जो रंग होता है, हल्दी पीला होता है, पीले येलो कलर का, वो लाल हो जाता है।
जब पदार्थ P को हल्दी में मिलाया जाता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ P के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, P आधार नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, P इज नॉट अ बेस। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है कि तांबे के इलेक्ट्रॉन जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन के दौरान एनोड पर क्या होता है? तो इसके एनोड पर होता है तटस्थ तांबे के परमाणु आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। ये क्या खो देते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको ये खो देते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा कि ड्यूरिंग द जो है सो कि इलेक्ट्रोलाइट जो है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। तो वो होता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अपने जो वो होते हैं उसके होते हैं, मतलब कि क्या लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उसको ये खो देते हैं। ठीक है, नेचुरल कॉपर एटॉम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एंडोथर्मिक प्रक्रिया जो होती है ओ को पहचानना है आपको। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसको ध्यान से आपको स्टडी करना है, और इसके बाद एंडोथर्मिक जो आपकी एक्टिविटी होती है, प्रक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, उसको आपको पहचानना है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं, इस हिसाब से आपका आ जाएगा केवल P और S जो है ये हो जाएगा, यानी कि P वाला ये हो जाएगा और S वाला हो जाएगा। ये होता है आपका एंडोथर्मिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन एस अमंग द फॉलोइंग। तो वो है आपका यहाँ पर P और इस तरह से S। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि धातुओं को उनके अयस्कों से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, यह दर्शाने के लिए अशोक ने निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखी हैं। ठीक है, यानी कि जो धातु होता है, जो मेटल होता है, उनके अयस्कों से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, यह दर्शाने के लिए अशोक ने यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं की हैं, रिएक्शंस किया है। जैसे कि P वाला आप देखेंगे इस तरह से है, फिर Q वाला है, फिर R वाला है, फिर S वाला है। तो यहाँ पर बताना है कि उनमें से गलत प्रक्रिया S को आपको पहचानना है। तो वो है हमारा केवल जो ये आपका Q वाला है ना, ये हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पर Na2O+C और उसके बाद Na+CO ये जो है ना, ये आपका गलत है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। Q वाला यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से B वाला ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये जो Q वाला है ना आपका, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब सही है, Q रिएक्शन गलत है, बाकी सब सही। चलिए इसी हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली Q, B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं खुले बर्तनों में संपन्न की जाती है। ये जो अभिक्रियाएं जो दे रखा है यहाँ पर रिएक्शंस, ये खुले बर्तन के अंदर संपन्न किया जाता है, मतलब इसको पूरा किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से दर्शाता है कि प्रतिक्रिया के पहले की तुलना में प्रतिक्रिया के बाद प्रतिक्रिया पोत और सामग्री का वजन बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी वाला, इंक्रीज रिमेन्स द सेम डिक्रीजेस। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ये डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन की pH 12.1 के साथ आधार का समाधान दिया जाता है, इसके pH को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो कि किया जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कौन सा किया जा सकता है, तो इसमें से P भी किया जा सकता है, Q भी और R भी, कोई सा में से कोई भी किया जा सकता है। जैसे कि इसमें आसूत जल मिलाएं, या फिर pH 8.7 के साथ 8.7 के साथ एक अलग आधार का
समाधान जोड़े या फिर एक अज्ञात पीएच के साथ एक एसिड की कुछ बूंदे जोड़े, तो इनमें से कोई सा भी किया जा सकता है। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस विद पीएच लेवल आपका 12.1 इज गिवन। तो यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज इट्स पीएच, तो वो है आप यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, एनी ऑफ पी क्यू आर कोई सा भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए बहुत मेहनत लगता है आपके लिए सैंपल पेपर्स लाने में, तो जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आपके लिए और भी इसी तरह की सैंपल पेपर की वीडियो लेकर के आते रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको बगल में बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। अभी तो हमारा और आपका साथ बोर्ड एग्जाम तक चलने वाला है, तो दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के एक मोल को उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो अगर बात करूं तो P और S जो है उसको जरूरत पड़ेगी। ये जो P है ना, इसको और S को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका केवल P और S, जो C वाला ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। और इसका जो होगा आपका ये P वाला और ये S वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख को ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको ये एक आरेख दे दिया है, ये देख सकते हैं, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें O2 दे रखा है यानी आपका ऑक्सीजन दे रखा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, H2O यानी कि पानी दे रखा है, बीच में आपका प्लांट है यानी कि पौधा है, ठीक है। इसको समझ लिया। अब क्या बोल रहा है कि Z पर होने वाली प्रक्रिया को पहचानना है आपको। Z पर जो प्रक्रिया हो रही है, ये देख रहे हैं, ये Z, ये XYZ, ये जो H2O और प्लांट के बीच में जो प्रक्रिया हो रही है वो बताना है। तो वो क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि लुक एट द डायग्राम बिलो केयरफुल। ये डायग्राम आपको देखना है ध्यान से। और फिर बोला गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट Z। तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 9वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि चूने का पानी एक गैस की उपस्थिति में धुंधला हो जाता है। जब जो चूने का पानी होता है ना, वो जब गैस आता है तो उसकी उपस्थिति में धुंधला हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, जो श्वास का उप उत्पाद है, ठीक है। अब नीचे 4 सेटअप 24 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखे गए हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे तो सेटअप 4 हमारे यहाँ पर है। पहला सेटअप है P, दूसरा सेटअप है हमारा Q, तीसरा है R और चौथा है S। ये चारों सेटअप डिफरेंट जो है सो कि कह सकते हैं अलग अलग तरफ रखे गए हैं बेसिकली, और 24 घंटे के लिए यानी 24 आवर्स के लिए सनलाइट में यानी सूर्य के प्रकाश में रखे गए हैं। अब इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस व्यवस्था में चूने के पानी के बादलमय होने की उम्मीद है, यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था होगी जब चूने का पानी बादलमय हो जाएगा, बादल की तरह हो जाएगा, एक तरह से समझ सकते हैं। तो वो होगा सेटअप R के अंदर। ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो चूने का पानी है वो आपका बादलमय होने की उम्मीद होती है इसके अंदर, ठीक है। तो सेटअप R जो है इसके अंदर आपका हो सकता है। तो इस हिसाब से C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये चित्र दे रखा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। और देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक ये लगाना है ना, जब भी ये चित्र वाला या डायग्राम वाला क्वेश्चन देता है आपको, तो बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ऑटोमेटिकली आंसर आपका निकल करके आ जाता है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे या इस चित्र को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सनलाइट में 24 घंटे के लिए इन चारों सेटअप को रखा गया और पूछ रहा है कि किसकी ज्यादा संभावना है हमारी वो एक तरह से बादलमय होने की। तो वो हमारा सेटअप R जो है ना, इसकी ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काले कर के साथ एक सजातीय प्रमुख गिनी पिग, सफेद फर के साथ एक सजातीय गिनी पिग के साथ पार किया जाता है। F1 पीढ़ी अपने आप से पार हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर F2 पीढ़ी के कितने प्रतिशत सफेद फर कोट दिखने की उम्मीद है, तो वो है हमारा यहाँ पर 25%, ठीक है। यहाँ 25% यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 25% ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि व्यक्ति एक्स ऐसी स्थिति से पीड़ित है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के सामान्य कामकाज को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि एक बंदा है, एक व्यक्ति है एक्स नाम का, वो ऐसी स्थिति से, यानी ऐसा कुछ उसको बीमारी टाइप का है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से सामान्य कामकाज को प्रभावित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव होने की सबसे अधिक संभावना दिखाता है, तो वो है शरीर की अपर्याप्त वृद्धि, ठीक है। यानी कि जो बॉडी है उसका उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सन एक्स सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द जो है सो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि बीजों की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक का समय कृषि उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको अब क्वेश्चन पूछेगा मेनली कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर एक कारण का चयन करें कि किसान फसल उगाने के लिए वानस्पतिक प्रवर्धता क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि बीजों की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक ये जो होता है समय कृषि उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यानी कि जब आप बीज बोते हैं और उससे फसल उगाते हैं तो ये पूरा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर पूछा है कि किसान फसल उगाने के लिए वानस्पतिक प्रवर्धन को क्यों पसंद करते हैं, तो वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वानस्पतिक प्रसार द्वारा उगाए गए पौधे पहले फल देते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे ये जो वानस्पतिक प्रसार द्वारा पौधे उगाए जाते हैं, ये पहले फल देते हैं, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो किसान है इसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए सर्किट में 2000 प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़े एक परिवर्तनीय प्रतिरोधी होते हैं। चर अवरोध को 0 से 4000 के बीच किसी भी मान पर समायोजित किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, इसको आपको स्टडी करना है। इसके बेसिस पे अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब परिवर्तित प्रतिरोधक का प्रतिरोध बदल दिया जाता है तो वोल्ट मीटर पर न्यूनतम संभावित पाठ्यांक क्या होगा, तो वो होगा 3 वोल्ट, ठीक है। 3V, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। और इसका जो आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है और आंसर मैंने आपको बताया 3 वोल्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुछ देशों में जो है सो कि एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है करंट 1 सेकंड में 120 बार दिशा बदलता है, ये हमारा इसका अर्थ होता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन सम कंट्रीज इज 60 Hz, व्हाट डज द मीन, यानी कि इसका मीनिंग है द करंट चेंज डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकंड। तो इस हिसाब से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन कि रमन यह दिखाने के लिए एक ग्राफ बनाना चाहता है कि तार की प्रतिरोधकता P तार की लंबाई I के साथ कैसे बदलती है, ठीक है। यहाँ पर उसका ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए भैया, ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह का, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन। और इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से उसका होना चाहिए।
इसके आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन सा सर्किट फ्यूज और स्विच के लिए सही और सुरक्षित स्थिति दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किट की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा सर्किट है जो फ्यूज और स्विच के लिए सही और सुरक्षित स्थिति दिखा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें सर्किट्स की तो बहुत सारे यहाँ पर 4 सर्किट दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पहला वाला सर्किट है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशंस फॉर द फ्यूज एंड द स्विच। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है लाइव वायर और नेचुरल वायर इस तरह से करके जो सर्किट बना रखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 के अंदर। ठीक है, तो 17 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, यानी अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि करके 17वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका अभिकथन क्या कह रहा है कि सफेद धुली हुई दीवार पर कुछ दिनों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। चलो भैया, अब यहाँ पर कारण क्या कह रहा है कि दीवार पर कैल्शियम ऑक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन की तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन सच है लेकिन जो आपका रीजन है यानी कारण आर है ये गलत है, झूठ है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो है आपका ये देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर मतलब रीजन गलत है यहाँ पर। उसके आगे चले तो 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि अभिकथन बोल रहा है यहाँ पर कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियां विभिन्न दर्शाती है। ठीक है, विभिन्नता दर्शाती है बेसिकली। और कारण क्या कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक संततियां जो है प्रत्येक माता पिता से सभी जीव प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर आपका वही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सेशन तो सही है लेकिन जो कारण आर है वो गलत है आपका। सेम यही क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वही आपका सी होगा। और सेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर हमारा अभिकथन कह रहा है कि कोशिकाओं की दीवारें केवल एक कोशिका मोटी होती है। ठीक है, और रीजन कह रहा है यहाँ पर कि रक्त और आसपास की कोशिकाओं के बीच सामग्री का आदान प्रदान कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी कि असर्शन। ठीक है, उसके आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे अभिकथन के अंदर कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक स्थिर आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब कारण यहाँ पर रीजन क्या कह रहा है कि स्थिर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए झूठ है लेकिन आर जो है रीजन जो है वो सही है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी होगा। ए इज फॉल्स यानी कि असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन आर जो है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बच्चों अब हमारा आ जाता है अनुभाग बी, बोले तो सेक्शन बी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन और इसके आगे वाले जो भी सेक्शन है हम लोग इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हमने यहाँ वीडियो अपलोड करे, जैसे अभी इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 2 का वीडियो आने वाला है तो इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।